विजय, हज्जोर, युद्ध की कुल्हाड़ी, किसी पंथ के केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त, शांति का अभी कुछ समय और काल के गर्भ में रहना था। शांति भविष्य में ही मिलनी थी। यीशु की सेना उपजाऊ देश के उत्तरी भाग तक आगे बढ़ी। वे हज्जोर की विशाल दीवारों के नीचे खड़े हो गए। ये कानान देश का सबसे बड़ा नगर प्रदेश था। बाइबल कहती है कि हज्जोर के राजा ने कानान की संयुक्त सेनाओं का नेतृत्व करते हुए यीशु का सामना किया, परंतु इजरायलियों ने इस राजा को पराजित कर दिया और उस नगर को आग लगा दी। कांस्य युग में एक महान नगर फला फूला। यहाँ खुदाई में मिली मिट्टी की गुटकियों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 18वीं सदी में ये एक प्रमुख शासन का एक केंद्र था। हाल ही में यहाँ कांसे की कई मूर्तियां और अशुन कनानी मंदिर पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हज्जोर कानान देश का शाही नगर ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का केंद्र था। मेडिटेरेनियन सागर के किनारे पैलेस्टीनियन लोग रहते थे जो इजरायलियों के सबसे खतरनाक दुश्मन थे। इस पुरातन नगर अश्केलॉन और उसके पूरा अवशेष हमें बाइबल के वीरोचित शिमशोन के विषय में स्मरण कराते हैं। दलीला द्वारा लुभाने और कमजोर बनाकर पैलेस्टीनियन शिमशोन को गाजा लाए। उन्होंने शिमशोन को अपने मंदिर के खंभों के बीच खड़ा कर दिया, जहां वे अपने देवता दागोन के लिए उसकी बलि देना चाहते थे। परंतु शिमशोन ने प्रभु परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर खंबे को तब तक खींचा जब तक कि पूरा मंदिर वहां खुशी मनाते फलिस्तीनियों पर गिर नहीं पड़ा। आज अश्केलॉन के खंडरों में यूनानी और धर्म युद्ध के समय की अनेक मूर्तियां और खंबे देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे समय के बीतने पर इजराइल के 12 गोत्र एक राष्ट्र में जुड़ गए। राजा शाऊल के शासनकाल में बैतलहम का एक युवा चरवाहा पलिश्तियों के एक भीमकाय व्यक्ति गोलियत से लड़ने के लिए चुना गया। एलाह की घाटी में दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर गोफन में रखकर उस गोफन को घुमाकर मारा। आज इस घाटी में सिर्फ ये विशाल सैटेलाइट के डिशेस है। ये आधुनिक इजराइल का प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन केंद्र है, जहां से पूरे विश्व के साथ संपर्क कर सकते हैं। तीन 1000 वर्ष से पहले राजा दाऊद ने अपने जनों को साथ लेकर यरूशलेम पर जाकर यबूसियों पर चढ़ाई करी, जो इस देश के निवासी थे। दाऊद ने लोगों के इस सुरक्षित शहर का कमजोर हिस्सा, उन सुरंगों को जिनके द्वारा शहर को पानी मिलता था, उसके जरिए विजय प्राप्त करी। इस विजय के बाद दाऊद ने यरूशलेम को अपने राज्य की राजधानी बनाई। ये दाऊद का यरूशलेम का एक नमूना है। इस शहर के कुछ हिस्से आज भी बाइबल के यरूशलेम जैसे ही हैं। दाऊद के शासनकाल में उनका राज्य बड़ा और शक्तिशाली बन गया, परंतु परमेश्वर के लिए एक स्थायी भवन बनाने की जिम्मेदारी उनके बेटे सुलेमान को दी गई। बादशाह सुलेमान ने व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा बनाया। इस बेड़े का अड्डा लाल समुद्र के एलात बंदरगाह में था। वर्तमान में भी व्यापारी जहाज एलात से हिंद महासागर और उसके आगे भी जाते हैं। कहा जाता है कि पुरातन काल में ये जहाज भारतवर्ष तक जाते थे। वहां से बहुत अधिक मात्रा में सोना लाया करते थे, जो राज्य की वार्षिक आय का 2/3 हिस्सा था। वर्तमान एलात का भी निजी धन है। यहाँ साल भर सूरज की रोशनी मौजूद रहती है। एलात पवित्र देश का रिविएरा है। विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ छुट्टियां मनाने आते हैं। एलात का रात्रि जीवन आधुनिक मनोरंजन और इजराइल की ऐतिहासिक बातों का दर्पण है। सुलेमान राजा की 700 बीवियों और उनकी उपपत्नियों को याद करते हुए हम समझ सकते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ गीत जैसे प्रेम प्रसंग युक्त कविताएं कैसे लिखी थीं।
ऐलाक के पास लाल समुद्र के अंदर जो सुंदरता है वो अनोखी है। हर तरह के रंग बिरंगे जलजीव मिलते हैं। डॉल्फिन रीफ के सुरक्षित पर्यावरण में बहुत सारी डॉल्फिन्स को देखा जा सकता है और उनके साथ खुले समुद्र में तैरा जा सकता है। सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण किया और जाफा शहर में, जो कि दुनिया की प्राचीन बंदरगाहों में से एक है, इस क्षेत्र के लिए धन और कुशलता लाए। सोर के राजा हुराम ने लेबनान से देवदार, सनोबर और चंदन की सबसे बेहतरीन लकड़ी, पत्थर और निपुण कारीगरों को भेजा। इन सब के द्वारा राजा सुलेमान ने 7 वर्षों में परमेश्वर के लिए एक महान और शानदार भवन बनवाया। उसके बाद सुलेमान ने परमेश्वर के संदूक को परमेश्वर के लिए बनवाए गए मंदिर में लाकर रखा। और सुलेमान